राजा। राजा मतलब एक श्रूड आदमी, मक्कार, धूर्त, इसकी तरह जो अपने दुश्मन को इस्तेमाल करना जानता है। दुश्मन को भाई, जो भी गुजरात दिल्ली की गद्दी में बैठेगा वो गुजरात जाएगा, और दिल्ली और गुजरात के बीच में राजस्थान, और राजपूत किसी को जीने नहीं देते। वो मरुस्थल में पले बढ़े लोग, उनका पेशा ही लड़ना। दो राजपूत अकबर के दरबार में आए, बोले साहब हम राजपूत हैं, हमको नौकरी चाहिए। अकबर ने कहा हम कैसे माने? दोनों लड़के एक दूसरे को मार दिए। अकबर ने कहा तुम लोग असली राजपूत थे। जिनका पेशा है लड़ाई, जिनको मजा आता है लड़ाई में। अब तुमको पढ़ाई में मजा आने लगे, तुम 6 महीने में आईएएस निकाल लोगे। तो जिनको जिस चीज में मजा आने लगेगा तुम उसको उस चीज में हरा नहीं पाओगे। तो राजपूतों को कोई हरा ही नहीं पा रहा था। इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन, शेरशाह, सबको पानी पिलाया इन लोगों ने। अकबर पहुंचा, उन्होंने इसको भी परेशान किया, उनका काम ही है परेशान करना। तो अकबर ने बीरबल से कहा कि यार क्या चाहिए यार राजपूतों को? बोले सरकार इज्जत चाहिए। कहा दे दो, बोरे में भर के दे दो, बोरे में खूब इज्जत दो इनको। इज्जत कौन सी कमोडिटी है? बोले और क्या चाहिए? बोले साहब और इनको ये लड़ाई करना चाहते हैं साहब, लड़ना चाहते हैं। बोला बहुत अच्छा यार, लगाओ इनको अफगानिस्तान में। तो मान सिंह को बना दिया काबुल का सूबेदार। अब अफगानी और राजपूत लड़ रहे हैं। अकबर, अनारकली का डांस चल रहा है, बहारें आज पैगामे मोहब्बत लेके आई। इसको बोलते हैं राजा, जो अपने दुश्मन को इस्तेमाल करे। दुश्मन को, यहां लोग अपने दोस्तों को नहीं इस्तेमाल कर पाते। और इस दुनिया में या तो तुम किसी को इस्तेमाल करोगे या कोई तुम्हें करेगा। लेकिन अब हम ये कह नहीं सकते ना, तुम्हें कहना पड़ता है कि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। अगर कोई तुमसे आके कहे कि मैं तुम्हें इस्तेमाल करना चाहता हूं, तो वो दिमाग खराब है तुम्हारा? तुम सोच के देखो, तुम किसी से जाके कह रहे हो कि मुझे तुम्हें इस्तेमाल करना है। इसलिए जब छोटे लोग बड़े लोगों से मिलते हैं और कहते हैं साहब हम आपको बहुत मानते हैं, नहीं भी मानोगे तो क्या बिगाड़ लोगे? यहां प्यार वार जैसी कोई चीज नहीं होती दुनिया में। समझौता होता है, समझौता करना चाहिए राजाओं को। राजा प्यार कहां करता है? तो समझौता करता है। ट्रीटी ऑफ कानपुर, ट्रीटी ऑफ बस्ती, गोरखपुर। जब तक रिश्ता चले ठीक है, नहीं चले नमस्ते करो, सलाम करो, डिनर कराओ अगले आदमी को, और उसके बाद उसकी बुराई भी मत करो। यहां लोग रिश्ता टूट जाता तो बोलते हैं हम सब जानते हैं इनके बारे में। अच्छा, राजशाही एक अलग खेल है, एक अलग गेम। शिवाजी इससे मिलने आए, इतना काबिल आदमी है वो शिवाजी। 4 वनडे में लगातार शतक मार चुका, दोहरा। अपनी टीम में रखो। और जिसके पास काबिलियत होती है ना, उसके पास ऐंठन बहुत होती है। काबिलियत का मतलब ही ऐंठन है। जिसके पास काबिलियत होती है उसके पास ऐंठन होती है। अब अकबर होता है यहां पे, शिवाजी को तुरंत अपने 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 कमरे में ले आता। अपने अक्का शिवा भाई अस्सलाम वालेकुम, आओ चलो स्कॉच मंगाओ, अनारकली को बुलाओ, चम्मा शुरू करो। शिवाजी से दोस्ती हो जाती और मराठों के बल पे मुगल कब्जा कर लेते मॉस्को तक। मराठा उभरती हुई शक्ति थी ना, एक्साइटमेंट बहुत था उनके अंदर। कहां जाना है? बोले मॉस्को। चला गया घोड़ा उड़ा लेके। पर इस आदमी को यह बात समझ में ही नहीं आई। सबसे ईगो लगाओगे और सबसे ईगो लगाओगे तो मारे जाओगे, और काबिल आदमी से तो लगा ही नहीं सकते। ये सिर्फ 2-3 लोगों से दोस्ती कर लेता ना, जाटों से, सिखों से, राजपूतों से दोस्ती थी। जयसिंह से इसकी बड़ी अच्छी दोस्ती थी। हाँ, तो ये 4 अगर इसके दोस्त हो जाते, जाट, सिख, राजपूत, मराठा, तो ये पूरी एशिया पे शासन करता। चाइना में ना सब जाट वाट चले आते टर्की तक। सब लड़ने वाली कौम है ना, बाल्टी में दूध पीती हैं। ये कौन सा पालक और कोहड़ा खाने वाली कौम है? हम लड़ने वाली कौम है। खाना वाना खा के एकदम बॉडी वॉडी बना के। दुनिया में लड़ो जरूर, युद्ध करो युद्ध, लेकिन जब भी लड़ो अपने से बहुत बड़े आदमी से लड़ो। भिखमंगों से कुछ लोग सबसे लड़ते रहते हैं,
रिक्शे वाले से लड़ गए, ऑटो वाले से लड़ गए, टेम्पो वाले से लड़, जानते नहीं हो कौन हो भैया? पृथ्वीराज चौहान के खानदान के हो? नहीं, अरे रिक्शा वाला लड़ने की चीज है। मुखर्जी नगर में एक बार मेरा कॉलर पकड़ के उतार दिया रिक्शा वाला। मेरे साथ मेरे मित्र थे बस्ती के प्रेम सुधाकर पांडे, कूद पड़े रिक्शे वाले पर। मैंने कहा बुजुर्ग सा रिक्शे वाला था, मैं फोन पे बात कर रहा था, मेरी पिच वैसे भी थोड़ी सी तेज है, तो एक बार वो मुझे टोक चुका था कि भैया धीरे बोलिए, टेंशन हो रहा, डिस्टर्ब हो रहा है रिक्शा चलाने में। हमने कहा अच्छा भैया, फिर मैं भूल गया, फिर मेरी पीछे आई होगी। वो उतरा, उसने मेरा कॉलर पकड़े, अरे मैंने कहा पांडे जी कूद गए। मैंने कहा अरे जीवन में लड़ना है, हर आदमी से नहीं लड़ना है। जीवन में लड़ना है, हर आदमी से नहीं। जितने लोग हर आदमी से लड़ते हैं वो भिखमंगे हैं। फेसबुक पे तो कभी कभी मैं देखता हूं लड़ाई होते हुए, अरे बाप, पर्सनल हो जाते लोग, गाली देने लगते हैं। आठ तरी लोग राम के लिए लड़ रहे हैं, अल्लाह के लिए लड़ रहे हैं, अपने अब्बा के लिए ना लड़ेंगे। हो सकता है उनके अब्बा 4 घंटे से पानी मांग रहे हो, उसके लिए कोई ना जाएगा। हो सकता है पिताजी सुबह से कह रहे हो कि बेटा बाहर जाके मेरी दवा लिया, वहां ना जाएंगे। राम के लिए लड़ रहे, राम के लिए। अरे राम खुद ही बाहुबली अपने लिए लड़ लेंगे, तू क्या लड़ेगा? अल्लाह के लिए तुम लड़ोगे? खड़े हो नहीं पा रहे हो, हवा चल रही है तो हिल रहे हो, अल्लाह के लिए लड़ोगे? पहले अपने लिए लड़ो, खुद के लिए लड़ो। हमेशा उस आदमी से जिससे लड़ने पर 1000 करोड़ का फायदा हो रहा है। बड़ी चीजों के लिए नहीं लड़ोगे ना तो जिंदगी छोटी छोटी चीजों से लड़ा के मार डालेगी। लड़ाई नहीं हो खत्म होगी जिंदगी में सर। बड़ी चीजों के लिए नहीं लड़ोगे तो जिंदगी छोटी छोटी चीजों के लिए लड़ाकर मार डालेगी। हवाई जहाज में बैठना एक सपना हो जाएगा, अमेरिका जाना एक सपना हो जाएगा, नाइक का एयर मैक्स पहनना एक सपना हो जाएगा। लड़ाई तो होगी ही सर, लड़ना तो है सर। जिस दिन लड़ना छोड़ दोगे ना, शरीर से भले ही जिंदा रहो, मर चुके होगे। खाना पीना और शौच करना ये जीना नहीं है, लड़ाई चलती रहना चाहिए। हमसे बड़े सारे लोग कहते हैं कि क्यों इतना टेंशन लेते रहते हो, नई नई चीज करते रहते हो, क्या चाहिए? क्यों बता दें क्या चाहिए? तुम सब धन्यभागी हो भाई। आप में से बहुत सारे लोग आईआईटी में हैं, लॉयर हैं, फिर आईएएस की तैयारी शुरू कर देते हैं। आप योद्धा हैं, 10 साल नौकरी करिए, रिजाइन कर दीजिए। 10 साल नौकरी करिए, रिजाइन कर दीजिए। अब अगर देश को बचाना है तो इस देश के ब्यूरोक्रेटों को आगे आना पड़ेगा, वो भी युवा अन्नामलाई जैसे लोगों को आगे आना पड़ेगा। हारना जीतना तो एक अलग चीज है, क्योंकि इन बदमाशों से ये आम आदमी ना निपट पाएंगे। आपको आना पड़ेगा, ब्यूरोक्रेट्स। 5 साल नौकरी करो, 10 साल नौकरी करो, रिजाइन कर दो, एक इलाका चुन लो, इलेक्शन लड़ो। और जिस दिन 350-400 ब्यूरोक्रेट भारत के पार्लियामेंट में पहुंच गए, सुपर पावर सर। यही एक रास्ता है। भारत का जब भी सुधार होगा ऊपर से होगा सर, क्योंकि नीचे की जनता बहुत इनोसेंट है सर। 70% इतनी इनोसेंट है, आप इसको समझाने जाओगे या आपको मार के भगा देगी। दिमाग वैसे ही नहीं शांत रहता। आंख बंद करके देखो, बड़ 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 बोले जा रहा है। इसलिए तो मैं तुमसे कहता हूं कि तुम 40 घंटा आंख खोल करके बैठ सकते हो, 40 मिनट आंख बंद करके नहीं बैठ सकते। बैठने नहीं देगा तुमको। ये पता नहीं कहां कहां की बातें, कुछ ऐसे कैरेक्टर लाके फेंक देगा तुम्हारे सामने जिनसे तुम कभी मिले ही नहीं हो। तुम देखोगे सड़क पे बहुत लोग बड़बड़ाते हुए चलते हैं, अपने से बोलते हुए चलते हैं। वो जो भावनाएं वो नहीं कर पा रहे हैं तो ओवरफ्लो हो रही है, तो कुछ तो संयमित है, वो रोक ले जा रहे हैं। बड़बड़ा उनका भी मन रहा है लेकिन रोक ले रहे हैं। और ऐसे आदमी को की नजर जब अगल बगल पड़ती है तो सीधा हो जाता है। सड़क पे चलते हुए मैंने लोगों को बड़बड़ाते हुए देखा है, और अगर गलती से उनकी नजर तुम्हारे ऊपर पड़ जाएगी तो एकदम अटेंटिव हो जाएंगे, देख लिया। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि बुद्ध को और अंबेडकर को, 2 आदमी को पढ़ना बहुत जरूरी, बहुत। किसी भी अंबेडकर को तुम दलित मत मानो, कोई फायदा नहीं है। अंबेडकर हर उस आदमी के लिए रास्ता है जो जिंदगी में फंस गया। अब दलितों ने क्या किया, उनको भगवान बना दिया। तो भगवान का मतलब यह कि जो वो कर रहे हैं वो भगवान थे, हम कर ही नहीं पाएंगे, बच गए दलित। और सवर्ण कहते हैं कि हम लोगों को बहुत परेशान किया इन्होंने। कैसे नहीं किया?
हम लोग को बहुत परेशान किया। तो कैसे किया? अब किया है, अब क्या बताते कैसे किया है। लेकिन वो आदमी चूंकि बुद्ध से जुड़ा हुआ है, उस आदमी को यही बात तो समझ में आ गई, इतना महान कैसे बन गया वो आदमी। उस आदमी को बस एक बात समझ में आ गई कि बॉस अपने मन को जीत लो। और ये बात सिखाई किसने? उनके ब्राह्मण टीचर ने, जिसकी टाइटल ली उन्होंने अम्बेडकर। नहीं तो तुम्हें कोई गाली दे और तुम डेली क्लास जाकर बैठ सकते हो, कभी नहीं बैठोगे। लेकिन वो मास्टर जो पीछे बैठा हुआ था ना, वो बताता था कि कोई बात नहीं, कृष्ण को भी गाली पड़ती थी, कृष्ण को भी लड़कियां चढ़ाती थी। अगर तुम्हें कोई, जैसे तुम्हारे पास एक गुरु है और तुम फंसते हो और तुम उसके पास जाते हो और वो तुम्हें कोई एग्जाम्पल दे देता है, तुम्हें थोड़ी चढ़ाया जा रहा है। कृष्ण, शेष, महेश, गणेश, दिनेश, ये सारे मिलकर अंतर गावे, महिमा गावे, और ताही अहीर की छोहरिया छछियावर छाछ पे नाच नचावे। मतलब दुनिया को बनाने वाले जो देव भगवान है, वो उस आदमी की महिमा गाते हैं। और उस आदमी को ये अहिर की लड़कियां कहती है, इतना मक्खन देंगे, नाच के दिखाओ। और वो आदमी नाचता है, ताही अहीर की चोहरिया, इतना पहले नाचो। और वो आदमी भगवान बन गया। और जितने लोग शास्त्र पढ़ रहे थे, उनका कहीं कोई नाम ही नहीं है। जब तुम जीवन में फंसते हो ना, इसीलिए घर में माँ बाप, भाई बहन, कोई एक आदमी तुम्हारे पास ऐसा होना चाहिए कि जब भी तुम फंसो और तुम जाके उसको बोलो, यार क्लास में आज एक लड़का बदतमीजी कर दिया, बहुत अच्छा, कुछ मत बोलना, तो कल जाके थैंक यू बोल देना। जब गर्दन काटनी है तो गाली देने की जरूरत क्या है? हाँ अच्छा, तुमने दूसरे दिन आके उस लड़के को कह दिया कि थैंक यू यार, अच्छा किया तुमने मेरी बेइज्जती की। अब अगर तुम मन में उसके वेमनेस रखोगे, डेली नहीं पढ़ पाओगे क्लास में। डेली जैसे तुम्हारी नजर उस लड़के पड़ेगी, तैसे तुम्हारा 2 किलो खून जल जाएगा। एक आदमी अपनी लाइफ में पकड़ो, एक, कोई भी एक आदमी, चाहे तुम्हारी माँ है, चाहे पिताजी है, चाहे दोस्त, कोई दोस्त मिल जाए ऐसा जो तुमको चढ़ाता रहे हर जगह पे, डरने की कोई बात, मार डालो। जिनके पास भी ऐसे लोग रहे, वो कभी नहीं हारे, क्योंकि हम सब इंसान है ना, उलझ जाते हैं। तो उस उलझाहट में अगर कोई आदमी आके एक एग्जाम्पल दे देता है, तो बस वो हिम्मत बन जाती। तो मैं गोवा गया, वहां पैराग्लाइडिंग होती है समंदर में। तो हम चले गए, हम करीब 12-13 लोग थे। तो हम जिस शिप में बैठ के गए, स्टीमर पे, उसमें मैं अकेला पड़ गया और बाकी मेरे सारे दोस्त दूसरे स्टीमर में। और हम जिस स्टीमर में थे, उसमें करीब 9 लड़कियां थी और मैं सबके पीछे बैठा हुआ था। वो जो पैराग्लाइडर था, उसने मुझे लगा कि ये सब करेंगी, पहले तो देखा जाएगा कैसा हो रहा है, डर लगेगा तो कहते हैं भैया तबीयत खराब हो रही, नहीं करेंगे। उसने सबसे पीछे से शुरू किया। वो जो आदमी था, उसने कहा इधर आ जाओ। मैंने कहा सर मैं तो पीछे बैठा, इधर आओ चलो। अब मुझे लगा कि अरे भगवान, क्योंकि मैं तो ये सोच के पीछे बैठा था कि पहले ये लोग जाएंगी, यार कोई थोड़ा बहुत खतरा हुआ तो निकल लिया जाएगा कि सर यहाँ दर्द हो रहा है सर। अब भैया जब उसने पानी में उठाया ना, अरे भगवान, अब लड़कियों के सामने तुम रो भी नहीं सकते, एकदम ऐसे खड़ा हुआ था सर। लेकिन हमको ही पता था कि अंदर हो क्या रहा है। फिर मैंने उससे पूछा, उससे बोट वाले से कि अबे रस्सी टूटेगी तो नहीं? कभी कभी टूट जाती है। हमने कहा समंदर में शार्क वार्क तो नहीं है, अब निकल आए तो तुम्हारी किस्मत। वो और उल्टा बोल रहा था, जैसे भाई एक आदमी होता है वो आपको हिम्मत देता है, कह रहा है नहीं भाई साहब रस्सी नहीं टूटती। वो गोवा का आदमी थोड़ा रफ होता है, होते हैं रफ, वो ज्यादा बात नहीं करते। मैंने कहा भाई साहब शार्क वार्क तो नहीं आती? कहा तुम्हारी किस्मत होगी तो आ जाएगी। अरे मैंने कहा यार अब भगवान आज निकाल ले किसी तरह से। और फिर पूरा हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया। इसलिए तो कबीर ने कहा दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोय। और जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को होए। जिसको भी तुम्हें यूज करना है उसे तुम्हें कमजोर रखना पड़ेगा। तुम्हारा ड्राइवर अगर विधायक हो जाए तो तुम्हारी गाड़ी चलाएगा? चलाएगा? नहीं चलाएगा। ताकतवर को तुम यूज ही नहीं कर सकते। तो अब स्त्रियों को यूज करना था राजनीतिक शक्ति के बढ़ावे के लिए। किसके द्वारा? वैवाहिक संबंधों के द्वारा। अब मान लो पुरु कबीला की लड़की है ऐश्वर्या राय की तरह, और पुरु कबीले का लड़का है जॉनी लीवर की तरह, तो लड़की तो मना कर देगी कि मैं ना जा रही इसके साथ। तो जब तुमने उसकी शिक्षा छीन ली, किसी के साथ भी भेज दो। जब तुमने उसकी शिक्षा छीन ली, अपंग हो गई वो, अब तुम उसको किसी के साथ भी भेज दो। इस देश में एक लंबे समय तक यही तो रहा, स्त्री पराया धन। और इसी देश में नहीं, पूरी दुनिया में
स्त्रियों को अगर स्वतंत्रता किसी ने दी तो वो है पूंजीवाद ने, कैपिटलिज्म और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने। बाकी बातें सबने अच्छी अच्छी की, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे ईसाइयत हो, स्त्री को लेकर सब बातें बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन जहां आजादी देने की बात आती है दे ही नहीं सकते। स्त्री को आजादी दे ही नहीं सकते। स्त्री को आजादी दे देंगे तो उड़ा देगी पुरुष को। वो उसकी जो बनावट है, उसका जो शरीर है वो 8 गुना ज्यादा ताकतवर है। भाई समाज किसके बल पे चल रहा है? विवाह संस्था के बल पे चल रहा है। आज तुम देखो विवाह संस्था भी करती जा रही है, एक एक दिन में डाइवोर्स हो रहे हैं। रात में शादी हुई, दूसरे दिन 4 बजे डाइवोर्स, ये गुटखा खाता है ये, हमसे पैसा मांग रहा था दोपहर में, और माता जी अलग टाइट है कि बेटा मारा नहीं तुमने तो झापड़, बस 4 बजे डाइवोर्स फाइल हो गया। किसी को 50 किलोमीटर चलाना है तो उससे बोलो कि है ना वो बगल में, वहीं मोड़ना है, तो 35 अगर तुम चला ले गए तो 15 तो वैसे ही चल जाएगा। सब नियम है। कितने स्टेबल बैट्समैन होते हैं, वो शुरुआत बहुत स्लो करते हैं, 1 ओवर 5 रन 6 रन, तो जहां 5 ओवर में स्टेबिलिटी बनी, मारना शुरू किया आगे दौड़ा दौड़ा कर। हर आदमी कालू भी उतरना थोड़ी है, उतर के मारना शुरू कर दिए, चले गए चौथी गेंद पे। भावुकता में सेवा सिर्फ गरीब लोग करते हैं, अरिस्टोक्रेसी कभी नहीं करती। इलेक्शन में देखा तुमने कुछ लोग कैसे बेचारे दिन दिन भर घूम रहे थे। 1-2 लोगों से मैंने पूछा इलेक्शन के बाद कि 100 बीघे पट्टा मिला तुमको? अरे नहीं भैया, ये जो गरीब है ना, ये इसकी अपनी सोच की वजह से गरीब है। अब यहां से जो विधायकी लड़ रहा है उसके पास पैसे की कमी है, और कमी है तो लड़ क्यों रहे हो? तो अगर वो तुमसे कह रहा है कि 10 घंटे टाइम दे दो मुझे, प्रचार करो मेरा, तो कह दो साहब 1 लाख रुपए पर डे लेंगे। लेकिन वो तुमसे कह देगा अरे तुम यादव हो और समाजवादी के लिए ऐसा कह रहे हो। तुमने सांस खींची पूरे कि हाँ अखिलेश भैया तो आएंगे। सिर्फ यादव थोड़ी, ऐसे ब्राह्मण, ऐसे क्षत्रिय, ऐसे मुसलमान, सबके साथ तो हो रहा है। दिन दिन भर टहले लोग, दिन दिन भर मिलना उनको कुछ नहीं। जिनको मिलना है वो कभी घर से बाहर ही नहीं आए। उन्होंने चंदा भिजवा दिया कि कपूर साहब जी 2 करोड़ रुपए भिजवा रहे हैं। जी भैया। अब वो 2 करोड़ के बदले 200 करोड़ कमाएंगे सरकार बनने के बाद, और ये दिन दिन भर मरा है, इसको एक लड्डू खिलाया जाएगा। भावुकता में जो सेवा करते हैं वो गरीब लोग करते हैं, इसीलिए गरीब भी होते हैं। मदद नीडी की जाती, नीडी की, सबकी नहीं की जाती। अब तुम आईएएस की तैयारी कर रहे हो, तुम्हारा दोस्त आके तुमसे कह रहा है यार मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे बात नहीं कर रही। अब तुम उसको अपने कमरे में बिठा रहे हो, 3 घंटे समझा रहे हो। तुम जिंदगी में चपरासी नहीं बनोगे, आईएएस तो बहुत दूर की बात है। तुम्हारा दोस्त बीमार है, तुम उसे हॉस्पिटल ले गए, ये ह्यूमैनिटी है कि तुम्हारे बगल के रूम में जो लड़का रहता है वो बीमार है, तुम उसे अस्पताल ले गए। एक दिन जब तक उसके माँ बाप नहीं आए तुमने उसकी सेवा की। ये करना है, ये है मानवता। ये होनी चाहिए, ये होनी चाहिए। इस दुनिया में तुम सबका दुख दूर कर लोगे? बताओ हमको, आओ हमारे साथ चलो। अखिलेश भैया को दुख है, किसको दुख नहीं है इस दुनिया में? अभी तुम बस कह दो कि भैया हमको मदद करने में बड़ा अच्छा लगता है। तुम्हारे घर के सामने 500 लोग खड़े रहेंगे। तुमको ये देखना है कि मानवता क्या है और दुनियादारी क्या है। तुम्हें दुनियादारी में नहीं फंसना है। मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे बात नहीं करी, दूसरी बना ले, दूसरी बना ले। अरे मैं उसे बहुत प्यार करता हूं, तुम्हारा प्यार तुम्हारे पास है ना, हाँ दूसरे को दे देना। ऐसा थोड़ी तुम्हारा प्यार दिल निकाल के जेब में रख के चली गई है। तुम्हारा दिल है ना तुम्हारे पास, हाँ, तो दूसरे को दे देना, तीसरे को, चौथे को, 5वें को, पूरी दुनिया को प्रेम बांटते चलो। हाँ वो लेके चली गई है तो फिर कुछ किया जा सकता है। अब ऐसे लोगों को अगर तुम एंटरटेन करोगे, इसलिए मैं कहता हूं डायरी बनाया करो, और रात में सोने से पहले डायरी देखो कि पूरे दिन भर मैंने क्या किया, किनसे मुलाकात हुई, किनसे मिला, कहां गया मैं, मेरा टारगेट क्या था, मेरा प्रोजेक्ट क्या था। शाम को अपनी डायरी जरूर देखा करो कि आज मैंने किया क्या। तुम्हारी डायरी तुम्हारा आईना बन जाएगी, तुम्हें डेली दिखाती रहेगी कि तुम क्या करते हो दिन भर। आज अफगानिस्तान में औरतों की स्थिति क्यों खराब है? एम्प्लॉयमेंट नहीं है। आर्थिक शक्ति सामाजिक शक्ति प्रदान करती है। इकोनॉमिक पावर गिव्स सोशल पावर। आज अमेरिका की स्थिति देखो, बहुत सारी औरतें जिन्होंने शादी नहीं किया, उनके बच्चे हैं, आईवीएफ से बच्चे करा लिए, शादी नहीं कर रही हैं। यूपी में संभव है, आरा मशीन में लाकर लगा दें। क्यों? क्योंकि वहां आर्थिक स्वतंत्रता है, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। 50 लाख रुपए महीने सैलरी पा रही हैं। इसीलिए तो जो मिडिल क्लास के लड़कियां हैं, उनके पिता चाहते हैं कि उनकी बेटियां भारत में किसी अच्छे पद पर चली जाएं, क्योंकि इस देश में स्त्री को सम्मान ताकत से ही मिलेगा। जो दुर्गा बन के टहलेगी तलवार लेके, बस उसी की पूजा होगी।
ये नियम है इस देश का। तुम्हारे पिता लोगों ने जितना तुम लोगों को आजादी दे रखी है ना, वो आजादी दोबारा कोई नहीं देगा। भाई आज तुम पिताजी से कह दो मैं घूमने जा रहा हूं दिल्ली, बहुत सारे पिताजी जाने देंगे, जाओ ठीक है बेटा घूम के आओ, कोई बात कि मेरे क्लास के दोस्त जा रहे हैं मैं जा रही हूं। ये बात तुम अपने हस्बैंड से ना कह पाओगी, तो फटना शुरू हो जाएगा, तो आवाज आने लगेगी चर 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 करके, पैसा हम दे रहे घूमने, तुम किसी और के साथ जा रही। इसलिए इस देश में, खासकर इस प्रदेश में, औरतों को बहुत जागरूक रहना चाहिए। लड़कियों को, जिनको भी मौका मिल जाए उन्हें मौका गंवाना नहीं चाहिए किसी भी कीमत पर। और लड़कों को तो देखना ही नहीं चाहिए। लड़के तो कुछ भी कर ले, 10 बंडल पान का गुटखा लिए टहलने बाजार में। यहां तो कानपुर में कौवा भी गुटखा खाता है। यहां कौवा को तुम देखो काव काव करते हुए, बड़ी अजीब सी काव निकलती है उसकी, भरा हुआ है मुंह में। यहां जो आदमी मिलता है गुटखा खाए हुए, कोई भी, बहुत अपवाद स्वरूप में देखता हूं कि कोई गुटखा नहीं खाता सब। भी हमारे दोस्त आए पूरा, मैंने कहा छोड़ दो, काहे ज्यादा पैसा हो गया हमको दे दो। नहीं नहीं, दिन में 2 बार खा लेता हूं। तो जब हमसे मिलते हैं तभी बस खाते हैं, उसके बाद कहते हैं हम नहीं खाते। इतने पढ़े लिखे हैं, इतने मतलब अच्छे घर से हैं। मैंने कहा तुम्हारी पढ़ाई बेकार चली गई यार। गुटखा में जब तुम कोई चीज खाने खरीदते हो तो उसमें पीछे लिखा होता है ना, प्रोटीन इतना, कार्बोहाइड्रेट इतना, फैट इतना, शुगर इतना, एनर्जी इतना। गुटखे में क्या लिखा हुआ है? और तब भी तुम खाते हो। और वो भी रिक्शा वाला खा रहा है तो चलो उसको माफ किया जा सकता है, बेचारा नहीं पढ़ा लिखा है। दुनिया में हर वो आदमी मजदूर है जिसके अपने जीवन के कॉन्सेप्ट स्पष्ट नहीं है। सिंपल सिद्धांत है। दुनिया में हर वो आदमी महान है जिसके अपने जीवन के कॉन्सेप्ट क्लियर है। ये करना है मतलब करना है। क्योंकि आप बाहर निकलोगे, जितने लोगों से बात करोगे उतना कंफ्यूज होते चले जाओगे। हमें जब पहली गाड़ी लेनी थी तो हमारी श्रीमती जी बात करने लगी कि यार वैगनार लेने, वैगनार इज अ मिडिल क्लास कार एंड वैगनार यू डोंट गेट द फीलिंग ऑफ अ कार। इन्होंने कहा यार वैगनार नहीं लेंगे। मैंने कहा ठीक है वैगनार मत लो, दूसरी कोई गाड़ी ले लो। फिर उन्होंने बात किया तो बोली हुंडई लेंगे। हमने कहा हुंडई ले लो। फिर उन्होंने कहा कि नहीं हुंडई में यार मेंटेनेंस बहुत है और एवरेज बहुत कम है। हमने कहा तो छोड़ो, फिर कोई और गाड़ी देख लो। सर 5 महीना ये ड्रामा चलता रहा, गाड़ी आई ही नहीं, चूंकि लेना ही नहीं की मर्जी से था। फिर मैंने एक दिन इनसे कहा, मैंने कहा चल गाड़ी लेते हैं, चल। कौन सी गाड़ी? मैंने कहा चुप, कुछ बोलियो मत, चल। महिंद्रा के शोरूम पहुंचे सर, कॉन्सेप्ट महिंद्रा नोएडा में। मैंने कहा भैया स्कॉर्पियो लेनी है टॉप मॉडल। कहा सर मैं आपको स्कीम, मैंने कहा कोई स्कीम मत बता, सीधे बता कितना पैसा देना है, बस खत्म, चेक काट के देता हूं, शाम तक गाड़ी घर पे चाहिए। कहा स्कीम तो पूछ लिया। मैं कहा पूछना ही नहीं। जिंदगी में छोटी छोटी चीजों के लिए किसी से क्या पूछना। कपड़ा खरीदने जा रहे हैं 4 लोग को लेके जा रहे हैं, लड़की देखने जा रहे हैं 5 लोग को लेके जा रहे हैं। अब 5 लोगों में से एक ने, किसी ने कह दिया बाल छोटा है लड़की का, तो बाल में कहां घुसे जा रहे हो? बाल एक्सटेंड करवा लेंगे, बड़ा करवा लेंगे। 5 लोगों को लेकर लड़की देखने जाओगे, तुम्हारी शादी कभी होगी ही नहीं। और लड़की देखने जाना मत। और जब भी लड़की देखने जाओ तो शीशा भी लेकर जाओ। एक बार लड़की को देखो, एक बार अपना भी शीशा चेहरे में देखो। ये हिंदुस्तान में लोग लड़की देखने जाते हैं, इतनी औकात है तुम्हारी, लड़की देखने जाओगे। और जब भी किसी लड़की को देखने जाओ तो शीशा भी ले जाओ जेब में। और जब किसी लड़की के बाप से दहेज मांगो तो यहां मत्थे पे लिख के जाओ, अपने मत्थे पर, अपने पापा के मत्थे पे, कि हम भिख मंगे, हमारे अब्बा भिख मंगे। लड़की वाले तो देना ही चाहते हैं, उनसे क्या मांगना, लड़की तो दे ही रहे हैं सर। और किसी का जीवन ले लोगे। और आजकल के तो मां बापों से बिल्कुल नहीं मांगना चाहिए सर। वो बाप अपना पूरा जीवन लगा देता अपनी बच्ची को पढ़ाने में। और लड़कियों से मैं कहूंगा कि अगर तुम दहेज प्रथा को खत्म करना चाहती हो तो जमकर पढ़ो, सिलेक्शन लो, तुम दहेज लो, बेरोजगार लड़कों से शादी करो, हाउस हस्बैंड का कॉन्सेप्ट शुरू करो। ये कितना क्या चाहिए इनको लड़कों को? एक पैकेट बड़ी गोल्ड फ्लेक बस महीने में दे दो, 5,000 10,000 रुपए। ये ले जरा, ये ले, है नहीं मालकिन नहीं, हाँ ये ले 5,000 रख ले, गोल्ड फ्लेक मंगा लेना, आराम से रहियो, बच्चे को स्कूल छोड़ दिया करो कायदे से। ये मैं लड़कियों से रिक्वेस्ट करता हूं, इतना पढ़ो, इतना पढ़ो, जान लगा दो। तुम्हारी शक्ति ही तुम्हारी सामाजिक स्थिति को बदल सकता है। कानून कभी नहीं बदलेगा इस देश में। कानून का सहारा मत लो, अपना सहारा लो। तुम कितने भी बुरे के हो, लेकिन अगर तुम काम के हो ना, तुमको कोई नहीं भगा सकता। देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारों क्या कहना। जय हिंद।